इस वीडियो के माध्यम से आज आपको सिखाया जाएगा कि हम बिजी और टैली सॉफ्टवेयर में ट्रांसपोर्ट की एंट्री कैसे करते हैं और हम रिवर्स चार्ज कैसे बुक करते हैं, ये दोनों चीज़ सीखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पर कंपनी का नाम क्रिएट कर लिया है और हम इसे जो डेमो में एक क्रिएट कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में डेमो लिख देते हैं। और ये हमारी उत्तर प्रदेश की कंपनी है और एड्रेस में हमने प्रयागराज लिख दिया। मान लीजिए प्रयागराज की कंपनी हमारी है और इस तरह से हमने इसका जीएसटी नंबर अपडेट करते हुए जीएसटी नंबर यहाँ पर टाइप करके फिर हम इसे सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हम जीएसटी नंबर टाइप कर लिए पहले पूरा, ठीक। और हमने बताया कि टाइप ऑफ डीलर क्या है, रेगुलर है ये। तो ये कंपनी ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रही है ट्रांसपोर्टर से, तो हम ये एंट्री करना सीखेंगे इस कंपनी में कैसे एंट्री होती है बिजी में। फिर उसके बाद हम टैली पे सीखेंगे। आपको इस वीडियो में हम पहले आपको बिजी सॉफ्टवेयर पे सिखा रहे हैं, फिर उसके बाद आधे वीडियो में आपको हम टैली सॉफ्टवेयर पे एंट्री करना सिखाएंगे। दोनों सॉफ्टवेयर पे हम लोग सीखेंगे, बिजी टैली दोनों सॉफ्टवेयर पे। तो इस तरह से कंपनी क्रिएट हो रही है, कंपनी को क्रिएट होने दीजिए। अब हम अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिए और फिर ये इस तरह से कंपनी हमारे साथ क्रिएट हो गए। तो अब हम सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट का लेज़र बनाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट का हम लेज़र बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट सर्विस पे जीएसटी 5% आरसीएम मेथड से अप्लाई होता है। तो हमें यहाँ सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट का एक लेज़र बना लेते हैं। तो पहले हम बनाएंगे लोकल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस के लिए लेज़र बनाएंगे। तो लिखेंगे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज @GST 5%, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पे 5% का जीएसटी लगता है। और हम इसे लिख देंगे इंट्रा स्टेट का मतलब हमारा लोकल ट्रांसपोर्ट सप्लायर है इसका मतलब। तो ट्रांसपोर्ट से हम ट्रांसपोर्ट ये क्या है हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है और इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, 5% का जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और ट्रांसपोर्ट हमारे लिए एक सर्विस है, एसएसएन कोड हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। ट्रांसपोर्ट का इनपुट सर्विस है और इस पर आरसीएम यानी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कंपलसरी लगेगा। तो हमने इसको कंपलसरी ले लिया और हमने इस तरह से एक इंट्रा स्टेट के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस का लेज़र हमने बना के इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम दूसरा लेज़र बनाएंगे इंटर स्टेट के लिए। अगर हम किसी इंटर स्टेट सप्लायर से ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेते हैं, उस केस में हमें इस लेज़र में एंट्री करके दिखाना होगा। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस @GST 5% और इंटर स्टेट लिया, उस तरह सेम हम जो GST 5% ले लेंगे और इनपुट सर्विस लिख के कंपलसरी में इसको सेव कर देंगे। उसी मेथड से हमने 2 ट्रांसपोर्ट के लेज़र बना दिए ट्रांसपोर्ट सर्विस के। उसके बाद हम लोग पार्टी के लेज़र बना देते हैं, जिससे भी जिस पार्टी से हम लोग ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेंगे। तो इस केस में दयानंद रोडवेज करके ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो ये हमारा सिंडिकेटर हो जाएगा। एड्रेस इसका हम दिखा देते हैं, गुजरात के हमारा ट्रांसपोर्ट है। तो गुजरात में फिर हम इसका स्टेट दिखा दें गुजरात, फिर हम इसका जीएसटी नंबर डाल देंगे, जो कि इस तरह से हम ऐड कर देंगे जीएसटी नंबर इसका। तो जीएसटी नंबर ऐड करने के बाद हम इसको फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग जो है ना, मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस, इसको नो कर देते थोड़ी देर के लिए, सेव कर दिया। तो हमने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का हमने लेज़र बना लिया जिससे हमें ट्रांसपोर्ट का सर्विस लेना है। तो बिजी में ट्रांसपोर्ट की सर्विस हम जनरल वाउचर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जनरल वाउचर पे एक डेट ले लेंगे। डेट लेने के बाद हम यहाँ पास जीएसटी नेचर में आरसीएम एक्सपेंसेस हम लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो डेबिट में लेंगे हम ट्रांसपोर्ट सर्विस का हम जो लेज़र बनाए थे जो इंटर स्टेट में, क्योंकि हम दयानंद रोडवेज का करने जा रहे हैं, इसलिए हम इंटर स्टेट का लेंगे, क्योंकि दयानंद रोडवेज हमारी यूपी के बाहर का ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो मान लीजिए कि 26,550 रुपये का हमने ट्रांसपोर्ट का सर्विस लिया था इससे, और ये हमारा है दयानंद रोडवेज से हमने लिया, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से हम सेव कर देंगे ट्रांसपोर्ट सर्विस का। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो भी गुड्स हम मंगा रहे हैं और कितनी बॉक्सेस है, कितनी पेटी है, वो सब हम यहाँ पर नरेशन में टाइप कर सकते हैं। आप टाइप भी कर सकते हैं और कुछ भी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप डिटेल ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं, अगर किसी हम लोकल ट्रांसपोर्ट से अगर हम ट्रांसपोर्ट का सर्विस लेते हैं तो उसको कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, ट्रांसपोर्ट सर्विस का जो हमने लेज़र बनाया है इंट्रा स्टेट के में बनाया है वो वाला हम लेज़र लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज @GST 5% का जो लेज़र बनाया टाइप करेंगे और यहाँ पर हम इंट्रा स्टेट ले लेते हैं। इंट्रा स्टेट क्यों लिए, क्योंकि हम लोकल ट्रांसपोर्ट से हम सप्लाई ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम, क्योंकि हमें नई कंपनी क्रिएट करनी है ट्रांसपोर्ट, तो हम F3 प्रेस करेंगे और मान लीजिए कि लकी ट्रांसपोर्ट कंपनी करके एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी जिससे हम एक सर्विस हम ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, ये भी सिंडिकेटर हो जाएगा। एड्रेस में हम लिख देते हैं प्रयागराज लिख देते हैं, मान लीजिए प्रयागराज की कंपनी कानपुर की कंपनी हम मान लेते हैं यहाँ पास, ठीक है।
तो अब हम इस तरह से इसका जीएसटी नंबर भी अपडेट कर देंगे, जीएसटी नंबर अपडेट कर देते हैं। देन हम इसको बैलेंसिंग इसको हम नो कर देते हैं, इसको सेव किया। तो अब हमने क्या किया, क्रेडिट में हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम लिख दिया, डेबिट में ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस को हमने शो कर दिया, ट्रांसपोर्ट सर्विस को हमने डेबिट साइड में शो कर दिया। अब यहाँ लिख सकते हैं नरेशन में कि हाँ गुड्स रिसीव हुआ है, आप लिख सकते हैं, या कितने बॉक्सेस रिसीव ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमने दो एंट्री अभी की ट्रांसपोर्ट की, एक लोकल के लिए, एक अपना इंटर स्टेट के लिए एंट्री की। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये जीएसटी के समरी में शो हो रहा है। तो अब हम जीएसटी का समरी खोलेंगे, Alt+G करके बिजी सॉफ्टवेयर में जीएसटी का समरी हम खोल देते हैं। तो उससे पहले हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे आके चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखिएगा कि सिंडिकेटर में ट्रांसपोर्ट का बैलेंस दिखा रहा है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी को 38,570 रुपये आपको पे करने हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी में दिखा रहा है। तो इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट में चले जाते हैं। प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट में देखिएगा इंटर स्टेट के लिए अलग दिखा रहा है और इंट्रा स्टेट के लिए अलग दिखा रहा है, यानी कि हमने लोकल में ट्रांसपोर्ट सर्विस कितना लिया है और हमने इंटर स्टेट से ट्रांसपोर्ट सर्विस कितना लिया है, इसका दोनों का आपका डिटेल यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो हो रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी समरी चेक करते हैं। तो देखिएगा जीएसटी समरी में आरसीएम जो 5% का टैक्स एप्लीकेबल होना चाहिए वो उसमें शो नहीं हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि आरसीएम का हम लोग कैसे एप्लीकेबल करेंगे, जो 5% हमें जीएसटी पे करना है आरसीएम मेथड से, उसकी एंट्री कैसे करते हैं। उसके लिए हम जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज़ पे जाते हैं, उसके बाद चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पे हम एंट्री करते हैं, मंथली बेसिस हम लेते हैं इस पर। तो जैसे कि हमने दिसंबर में ऐड किया था सारी डिटेल्स, तो दिसंबर में देखिएगा ये दो एंट्रीज़ यहाँ शो हो रही है कि जो कि 5% पे आपको टैक्स पे करने हैं आरसीएम मेथड से। ठीक है, पहला हमारा है लकी ट्रांसपोर्ट, इस पर मुझे 300 रुपये 50 पैसे CGST और SGST दोनों ही आपको पे करने हैं। और आपका दूसरा है आपका दयानंद रोडवेज, जो कि ये कहाँ का था, गुजरात का था, और इस पर हमें IGST पे करना होगा, दोनों का ये दिखा रहा है। लेकिन अगर हम GST रिपोर्ट पे हम जाते हैं, GST R3B पे चेक करते हैं, तो क्या ये 3B पे ये डिटेल शो हो रही है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, पूरे साल का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3B में मेरा अभी रिवर्स चार्ज हमारा शो कहीं नहीं हो रहा है, जो हमें रिवर्स चार्ज पे करना है उसकी डिटेल कहीं नहीं आ रही है। जैसे कि आपको रिवर्स चार्ज यहाँ पास आगे शो होती है इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज में आपका इसमें शो होना चाहिए, यहाँ पास कोई डाटा नहीं आ रहा है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर डाटा कैसे शो कराना है, इसको सीखना है बिजी सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पास आपका टैक्स अमाउंट भी शो करना चाहिए। इसके लिए हम ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज़ पे जाएंगे, फिर चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड वाले ऑप्शन में जाएंगे, मंथली बेसिस लेंगे, दिसंबर खोलेंगे और यहाँ देखते हैं, यहाँ पास हमें ये दो एंट्री जनरल एंट्री मारनी, इसकी शॉर्टकट की होती है F4। अगर हम F4 प्रेस कर देंगे तो बिजी ऑटोमेटिक एक जो जनरल एंट्री पास कर देगा। एंट्री किए, अब ये देखिएगा ये ऑटोमेटिक बिजी ने एक जनरल एंट्री पास कर दिया। तो अब हम इसे सेव करेंगे तो हमसे ये बिल नंबर इनवॉइस नंबर मांगेगा, इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं और लकी ट्रांसपोर्ट का इनवॉइस नंबर जो भी था हमने डाल दिया। इस तरह करके दयानंद रोडवेज का भी हम जो है इनवॉइस नंबर अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए टैक्स अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है, इनपुट सर्विस में आ रहा है, और दयानंद रोडवेज का भी मैंने कुछ इनवॉइस नंबर डाल दिया, जो भी मेरा वाउचर मुझे मिले होंगे, तो इसको भी हमने इस तरह से इनपुट सर्विस में हमने इसको दिखा दिया और ये भी जो टैक्स लायबिलिटी वो आ गया। अभी हमने इसे प्रिंट नहीं करना। अब हम जब जीएसटी रिपोर्ट पे जाके चेक करते हैं, तो जीएसटी रिपोर्ट पे चेक करेंगे तो आपको ये जीएसटी R3B में ये वैल्यू शो होगी, जो भी आपने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस किया, 38,570 रुपये का हमने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लिया हुआ था। इस पर हमें कुछ हमारा इंटर स्टेट का भी था, कुछ हमारा लोकल का भी था, तो दोनों का टैक्स कितना लगना है वो सारे यहाँ टैक्स यहाँ शो कर रहे हैं। तो हमें इस तरह से हम बिजी सॉफ्टवेयर पे हम ट्रांसपोर्ट की एंट्री हम बुक करते हैं। इसके बाद आइए हम सीखते हैं कि टैली पे हम ये सब प्रोसेस कैसे करते हैं, इसका भी समझ लेते हैं। अभी हमने बिजी सॉफ्टवेयर सीखा, अब हम टैली सॉफ्टवेयर पे सीखते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर पे हम ट्रांसपोर्ट सर्विस की एंट्री कैसे करते हैं और आरसीएम कैसे हम लोग बुक करते हैं। तो हम एक टैली पे सेम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, इसके लिए हम जो F3 प्रेस करके शट करेंगे, फिर नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कंपनी पे जाके मान लीजिए कि हमने पहला प्लास्टिक एक नई कंपनी क्रिएट कर लिया, ये भी हम इसे डेमो के अंतर्गत में दिखाएंगे, ब्रैकेट में डेमो लिख देंगे। तो कंपनी की सारी डिटेल्स हम डाल, एड्रेस वगैरह सब अपडेट कर देते हैं कंपनी का। इंडिया की कंपनी उत्तर प्रदेश हम डाल देंगे, इंडिया डाल देंगे। ठीक है, एंटर करते जाएंगे। फिर ये सारी डिटेल्स, अब यहाँ से हम जो जीएसटी पे जाएंगे तो जीएसटी नंबर इसका हम अपडेट कर देते हैं। जीएसटी नंबर इसका जो भी है हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग जीएसटी नंबर टाइप कर देंगे। और हमने मान लिया कि ये मंथली जीएसटी फाइलिंग करते हैं,
एंटर करते हुए मैंने ये सेव कर दिया। तो हम हाँ, इस तरह से हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली। इसके बाद हम जो ट्रांसपोर्ट सर्विस का लेज़र क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट पे जाएंगे, फिर लेज़र पे जाएंगे। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट सर्विस एडेड GST 5% इंटरेस्टेड लिखते हैं। हमने मान लिया कि हम जो ट्रांसपोर्ट की सप्लाई लेने वाले, सर्विस लेने वाले, वो हमारी पार्टी इंटरेस्टेड की है। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक लेज़र बना लेंगे ट्रांसपोर्ट से इंटरेस्टेड पे। और ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है आपका एक, तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया। फिर हमने GST एप्लीकेबल करेंगे, GST स्टेट करेंगे। तो यहाँ पास लेंगे हम इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल लेंगे इंटरेस्टेड के केस में। और यहाँ पास हमें एक ऑप्शन इनेबल करना होगा रिवर्स चार्ज का। इसके लिए आप F12 प्रेस करेंगे। जब हम F12 प्रेस करेंगे तो इनेबल रिवर्स चार्ज को वाई कर देंगे। तो वाई करने से क्या होगा, एक ऑप्शन आ जाएगा इनेबल रिवर्स चार्ज। हमने बोला कि यस कर देंगे इसको। तो यस करके बाद हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट पे 5% की सर्विस GST लगता है। उसके बाद इनपुट सर्विस, हाँ उसके बाद सर्विस हम ले लेते हैं। फिर हम एक और लेज़र बनाते हैं। अगर हम लोकल पार्टी से ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट सर्विस एडेड GST 5%, इसको लिख देंगे हम इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब आप जानते हैं, लोकल के लिए हम इंट्रा स्टेट लिखते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पास हम लेंगे परचेज टैक्सेबल। लोकल के केस में परचेज टैक्सेबल लेते हैं और आपका इस तरह से हमने जो परचेज टैक्सेबल हमने ले लिया। और इस पर भी हम RCM हम लिखेंगे, वाई करेंगे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, और 5% के हम यहाँ GST एप्लीकेबल कर देंगे। ये भी हमारी सर्विस है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम लिखेंगे, जो कि हमारे केस में दयानंद रोडवेज़ है। और ये हमारा सिंडिकेटर हो जाएगा। अभी हमें बैलेंसिंग नहीं करना है, इसे नो कर देंगे। और हम इसका एड्रेस हम गुजरात दिखा देते हैं, क्योंकि हमारी गुजरात की ट्रांसपोर्ट एजेंसी है ये। तो हमने इस ट्रांसपोर्ट पार्टी का हमने GST नंबर भी अपडेट कर दिया है। तो इस तरह से हम जो GST नंबर डाल देंगे। फिर हम इसे यहाँ पर सेट ऑर्डर GST पे वाई करके अंदर, और यहाँ पर हम बताएंगे कि ये एक ट्रांसपोर्ट है, इसको यस कर दे रहे हैं। इसके बाद ऐसे हम सेव कर देंगे। तो एक और हम जो पार्टी का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, लकी ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारा लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इसका भी लेज़र बना लेते हैं ताकि हमें आगे भी एंट्री करनी पड़ेगी। ये भी सेम आपका सिंडिकेटर हो गया। और इसका हमने बताया कि ये कानपुर की कंपनी है, और ये हमने इसको रेगुलर में ले लिया। और इसका हमने GST नंबर अपडेट कर दिया इस तरह से। फिर इसे भी हम जो सेट ऑर्डर GST पे जाके सेट करेंगे। सेट ऑर्डर GST पे जाके सेट करने के बाद लास्ट में ऑप्शन एक आता है, इज़ ए ट्रांसपोर्ट, हमने यस कर दिया और ट्रांसपोर्ट ID अपने आप ले लिया है। तो इस तरह करके हमने 2 ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम डाल दिए और हमने लेज़र्स बना दिए। अब हम एंट्री करते हैं। तो टैली पे आप ट्रांसपोर्ट सर्विस की एंट्री जो है परचेज़ अकाउंट, परचेज़ वाउचर से भी कर सकते हैं, और आप जर्नल से भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम जो परचेज़ से एंट्री कैसे करते हैं। अभी देखिए परचेज़ में नेम ऑफ़ आइटम आ रहा है, क्योंकि ये आपका आइटम इनवॉइसिंग के फॉर्मेट में है। अभी हमें इसे चेंज करना होगा। इसके लिए हमें चेंज मोड पे जाना होगा। चेंज मोड पे जाएंगे और हम अकाउंटिंग वाउचर या एज अ वाउचर भी ले सकते हैं। हमने इसको एज अ वाउचर पे ले लिया। अभी आइटम का नेम का ऑप्शन इसमें हट गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर डाल देंगे जो भी उसका है। उसके बाद हम एक डेट ले लेंगे। फिर हम देखिए 2 में हम लिखेंगे दयानंद रोडवेज़। ठीक है, 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस हम जिससे ले रहे हैं उसका हम दयानंद रोडवेज़ हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हमने जो है जितने के भी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिया है, सपोज़ यहाँ पर हमने 3000 का ट्रांसपोर्ट सर्विस लिया है इसका। तो अब हम डेबिट में लिखेंगे, बाय में लिखेंगे ट्रांसपोर्ट सर्विस एडेड GST 5% इंटरेस्टेड है ये। तो इस तरह करके हम 3000 में इसको दिखा के, और यहाँ पर हम नरेशन लिख सकते हैं कि जो भी आइटम आपके पास आया है, ठीक है, उसका हम जो नरेशन यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर। तो इसके बाद अभी हमने जो परचेज़ वाउचर से एंट्री करने से, अब हम सीखते हैं कि जनरल वाउचर से एंट्री कैसे करते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस का। तो F7 प्रेस करके हमने जो है जनरल वाउचर ले लिया। तो सेम सबसे पहले हम डेबिट में लिखेंगे ट्रांसपोर्ट सर्विस इंटरेस्टेड वाला। उसके बाद हमने मान लीजिए कि 5400 का ट्रांसपोर्ट सर्विस यहाँ लिया हुआ था। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस में हमने लिख के इसका 5400 हमने डेबिट साइड में दिखा दिया। फिर हमने लिखा दयानंद रोडवेज़ को हमने 2 में दिखा दिया। इस तरह करके हम जनरल वाउचर से भी ट्रांसपोर्ट की एंट्री हम लोग कर सकते हैं। दोनों मेथड से कर सकते हैं, चाहे परचेज से आप करिए वाउचर के फॉर्मेट में, चाहे आप जो है जनरल वाउचर से एंट्री कर लीजिए, जिसमें आपको अच्छा लगे उससे करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री सीखेंगे कि अगर हम लोकल ट्रांसपोर्ट से अगर कोई सर्विस लेते हैं तो उसको हम कैसे एंट्री करते हैं। तो इसके लिए हम जो वाउचर पे जाएंगे, तो वाउचर पे जाके हम जो चेंज मोड करेंगे, चेंज मोड करके आप इसे एज अ वाउचर के फॉर्मेट भी ले सकते हैं, और आप
अकाउंटिंग इनवॉइस के फॉर्मेट भी आप ले सकते हैं, दोनों ही फॉर्मेट आप ले सकते हैं। तो अभी हम एज अ वाउचर के फॉर्मेट में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो है इसका डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया, फिर हमने टू में हमने लकी ट्रांसपोर्ट का नाम लिखा टू में। तो लकी ट्रांसपोर्ट से हमने जितने की भी सर्विस लिया है तो वो हमने यहाँ पास टाइप कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो डेबिट साइड में यानी बाय में हमने लिखा ट्रांसपोर्ट सर्विस एट रजिस्ट्री 5%, इंट्रा स्टेट का जो हमने बनाया इंट्रा स्टेट, उसका हमने 10,520 रुपये का ट्रांसपोर्ट सर्विस मैंने लिया था लोकल सप्लायर से। तो उसको मैंने इस तरह से सेव कर लिया परचेज़ के फॉर्मेट में। और इसे आप जो है जर्नल के फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं। जर्नल भी हमने लिया, सबसे पहले डेबिट में हमने देखा है ट्रांसपोर्ट सर्विस इंट्रा स्टेट वाला लेजर हमने इसमें ऐड किया, और हमने टू में लकी ट्रांसपोर्ट को दिखा दे। और आप नरेशन में वही चीज़ें आप सेम चीज़ें लिख सकते हैं, जो भी गुड्स आपके पास आया उसे आप नरेशन में से नोट डाउन कर देंगे। तो इस तरह से हमने दो तरीके से हमने ट्रांसपोर्ट सर्विस बुक करने सीखा। एक तरीका क्या था परचेज वाउचर के फॉर्मेट में, और दूसरा तरीका क्या था कि आपने जो जर्नल से भी किया। अब हम जीएसटी की रिपोर्ट हम चेक करते हैं, जीएसटीआर 3B में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जीएसटीआर 3B में जब हम जा रहे हैं तो हम पूरा डेट रेंज एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा ट्रांसपोर्ट पे जो भी एक्सपेंस आपका हुआ है उस पर जो रिवर्स चार्ज आ रहा है वो आपका यहाँ शो हो गया। आपका जीएसटीआर 3B में आपने चेक किया तो आपका इस तरह से, और ये आपको 1347 रुपये, इस केस में 1547 रुपये समथिंग का आपको टोटल आपको ट्रांसपोर्ट पे RCM पर आपको जीएसटी पे करना होगा, ठीक है। इस तरह से हमने सीखा टैली और बिजी सॉफ्टवेयर पे ट्रांसपोर्ट सर्विस एंट्री कैसे करते हैं।